दोस्तों नमस्कार, मैं शिव मौर्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव क्राइम पेट्रोल फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी पर। दोस्तों आज हम फिर से पुनः हाजिर हैं एक और नए एपिसोड में। आज की हमारी जो यह कहानी है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो कि हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से है। जौनपुर के अंतर्गत एक थाना आता है बादशाहपुर, जिसके एक छोटे से गांव कुचमुच की ये कहानी है। यहाँ पर एक ऐसी शादी होती है जो खुशियों की जगह मातम में परिवर्तित हो जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बुजुर्ग दूल्हा अपनी सुहागरात के अगले ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी हल्की फुल्की जो है खबरें सुनी होंगी। आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे और कहानी में छुपा एक जो मैसेज है उसे आप लास्ट में प्राप्त कर पाएंगे, जब कहानी में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। गांव में एक मंदिर होता है, वहीं पर शादी समारोह आयोजित किया जाता है। चारों तरफ रोशनी, गीत संगीत और गांव के लगभग हर गांव का कोई ना कोई शख्स वहाँ मौजूद होता है। जैसे हमारे गांव में शादियां होती हैं, सबके घर इनविटेशन जाता है और घर का कम से कम एक सदस्य तो ज़रूर उस पार्टी का हिस्सा बनता है। तो ठीक वैसा ही मंजर वहाँ होता है। दूल्हे की जो उम्र है बताई जाती है कि 75 वर्ष है, जैसा कि वायरल फ़ोटो में आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी होता है दूल्हे के रूप में, जिसका नाम बताया जाता है संगूराम, और इसके सामने बैठी होती है 35 साल की दुल्हन, जिसका नाम होता है मनभावती। दोस्तों जब वरमाला का वक्त आता है तो संगूराम अपनी दुल्हन के गले में वरमाला डालता है। इस समय वह इतना खुश होता है कि वह खुद ही मारे खुशी के ताली बजाने लगता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी कह सकता है, कोई भी सहज आइडिया लगा सकता है कि यह जो आदमी है सचमुच दुनिया का इस समय सबसे खुश इंसान है। यानी कि उसकी जो हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। फिर उसने अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा। देखिए, सिंदूर भरते समय आप क्लिप हम दिखा रहे हैं, वह एक के बाद एक 3 बार तक वह अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है। मानो उसे लगता है कि शायद थोड़ी खुशी और थोड़ा प्यार भरना और बाकी है। कैमरे की तरफ देखते हुए वह मुस्कुराते हुए 75 साल का जो बुजुर्ग होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह फिर से जवान हो गया है। इस प्रकार से रस्में पूरी होती हैं और दोनों एक साथ बैठते हैं। तो उस समय मनभावती के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, जो वह पूछती है। वह मुस्कुराते हुए अपने इतनी उम्र वाले दूल्हे से पूछती है कि आपने इतने उम्र में शादी क्यों की। इस पर संगूराम ने बहुत भावुक होकर जवाब दिया। उसने बताया कि मेरे घर का आंगन पिछले 40 साल से सूना है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। अब मेरा घर हंसेगा, खेलेगा और मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। अब लगता है जैसे ज़िंदगी फिर से लौट आई है। उसने भावुक होकर इतनी बात कही। पर किसे पता था कि ये जो खुशियाँ हैं बिल्कुल एक ही रात की मेहमान हैं। सुहाग रात की रात गई। अगली सुबह 30 सितंबर 2025 लगभग सुबह 7:30 बजे का टाइम था। गांव की एक महिला संगूराम के घर के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे अजीब हालत में चारपाई पर पड़ा देखती है। उसकी गर्दन टेढ़ी होती है और वह कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा था, वह किसी प्रकार की हरकतें नहीं कर रहा था। महिला ने तुरंत आवाज़ लगाई, मनभावती जल्दी यहाँ आओ। मनभावती दौड़कर आती है और अपने दूल्हे को उस हालत में देखकर पूरी तरीके से घबरा जाती है। गांव के ही एक लड़के को बुलाया जाता है जिसका नाम आज़ाद होता है।
उन्होंने अपनी रिक्शे में डालकर पहले गांव के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास तक वह व्यक्ति ले जाता है। डॉक्टर ने गंगूराम की हालत जो है नाजुक बताई। उन्होंने कहा कि इसे फ़ौरन जो है नियरेस्ट किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में आप दिखाइए, इनकी हालत बहुत गंभीर है, ज़रा सा भी देर मत करिए। सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ पर 2 ड्रिपें लगीं, दवाइयाँ भी दी गईं, लेकिन शाम होते होते संगूराम की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। 24 घंटे पहले जो दूल्हा बना था, जो वरमाला डालते वक्त बच्चों की तरह खिलखिला रहा था, अब वही संगूराम लाश बन चुका था। जैसे जैसे ये खबर फैली पूरे गांव में मातम पसर गया। एक तरफ जहां 24 घंटे पहले उस गांव में चर्चा का विषय था, खुशियां थीं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक 24 घंटे बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता है। मंदिर में शादी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर इसी बीच वायरल होने लगता है। लोग कहने लगे, देखो 75 साल के बुजुर्ग की शादी के अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। इस प्रकार की चर्चा सोशल मीडिया पर चलती है। अब खबर दिल्ली में बैठे संगूराम के परिवार तक, जिसमें उनके भतीजे होते हैं और बाकी के रिश्तेदार होते हैं, उन तक भी पहुंचने लगती है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और कहा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है, लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है, तब तक इसका अंतिम संस्कार हम नहीं करने देंगे। उसके परिवार वाले कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम बॉडी का होता है और रिपोर्ट में आता है कि जो बुजुर्ग है उसकी मौत ब्रेन हैमरेज के वजह से हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि शायद बेहद खुशी और भावात्मक झटका ही इसका कारण बना। लेकिन अगली मुसीबत अब शुरू होती है मनभावती और उसके 3 बच्चों के लिए। एक महिला के लिए 3 बच्चों को पालना बहुत जिम्मेदारी भरा टास्क होता है। गांव में हड़कंप मच गया, लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि दिल्ली से उसके परिवार वाले जो आए थे उनका कहना था इस औरत को घर से निकालो। ये ज़मीन तो पहले से ही मेरे नाम से है। जैसा कि आपको बता दें कि बुजुर्ग ने उस महिला को झांसा दिया था कि मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास रुपए पैसे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में उस महिला को शॉपिंग करने के लिए, बच्चों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसको खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे। इस कारण से उस महिला को लगता है कि चूँकि महिला विधवा होती है, उसको लगता है कि एक तरीके से अगर मैं यह शादी कर लेती हूँ तो मेरा भी एक घर होगा, मेरा भी एक छत होगा जिसके नीचे हम खुशी खुशी रह पाएंगे, अपनी जो बची ज़िंदगी है उसको बिता पाएंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। गांव में हंगामा मच गया। इस बात को लेकर के लोग इकट्ठा हुए। महिलाओं ने कहा कि इसका क्या कसूर है, इसे धोखे से सपने दिखाकर शादी कराई गई, अब इसका पति मर गया तो ये कहाँ जाएगी। इसी बीच 112 नंबर पे कॉल के दौरान वहाँ पुलिस आती है। महिलाओं को थाने ले जाया गया और उसमें साथ में वो भी महिला जाती है। उच्च अधिकारियों ने बात सुनी, गाँव वालों की सहमति से यह फैसला हुआ कि मनभावती अब इसी घर में रहेगी, यही अब उसका घर होगा। आज भी वो महिला अपने घर में रहती है। वो कहती है मेरी ज़िंदगी तो मजाक बनकर रह गई, मैं पहले भी विधवा थी, फिर से एक रात में विधवा बन गई। उसके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मनभावती की चेहरे की बेबसी देखकर गांव वाले सोच में पड़ गए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में एक जागरूकता पैदा करना है। कभी कभी समाज में झूठे सपनों के पीछे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसी बहुत सी ज़िंदगियां झूठे सपनों के पीछे बर्बाद हुई हैं।
तो इस प्रकार की घटनाएं पुनः रिपीट ना हो, इस कारण से यह वीडियो बनाया जा रहा है। मनभावती जैसी महिलाओं को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि सहारा चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उन्हें पढ़ा सके और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। गांव वालों की ये जिम्मेदारी है और हमारे समाज की और हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो महिला की मदद की जाए। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर हाथ बढ़ाएंगे तो शायद उस महिला के लिए छोटा सा रोज़गार, जैसे वह जानवर पाल सकती है, कोई अपना छोटा मोटा कार्य स्टार्ट कर सकती है और अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि ये समाज जो होता है, मुसीबत में तो उस टाइम सब लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके पीछे लोगों की संख्या कम होती जाती है और अंत में वह व्यक्ति अकेला परेशान इस समाज में छूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना सोचने पर मजबूर करती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो ज़रूर करिए। आप शेयर करेंगे, लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और हमें आपका एक छोटा सा सहयोग मिल जाएगा। दोस्तों, कमेंट में जस्टिस फॉर मनभावती ज़रूर आप राइट करिए, ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा इस टैग के साथ वायरल हो सके। मैं शिव मौर्य फिर से मिलूँगा एक और नई सच्ची घटना के साथ, एक और नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।